नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी। हम आज ये अहद करते हैं कि जो हमने 2024 में गलतियाँ की, कोताहियाँ की, दोस्तों के, रिलेटिव्स के, फैमिलीज़ के दिल दुखाए, वो हम नहीं करेंगे। और आज हम अपने आप से एक और भी अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और उस बच्चों से भी पहले हम अपने आप को देखेंगे कि हमारे क्या डीमेरिट्स हैं, हमारे क्या मेरिट्स हैं। हमने कहाँ ओवर थिंक किया, हमने कहाँ ओवर केयर की, हमने कहाँ ओवर डिप्रेशन लिया, हम कहाँ ओवर प्रेशर में आ गए जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी। फैमिली के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपके स्टाफ के लिए, आपके सीनियर्स के लिए, आपके कॉलीग्स के लिए। जब आप किसी की ओवर केयर करते हैं, आप ओवर डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब आप किसी का एक अपनी लिमिट्स क्रॉस करके, आप भी इंसान है ना, आपकी एक मशीनरी है, जब तक मशीनरी चलती रहे, उसको साफ सफाई करते रहें तो अच्छा काम करती है। जैसे हमारे पास गाड़ी है, उसका इंजन केयर करते रहें तो वो अच्छा काम करता है, उसका ऑयल, उसका फ्यूल हम चेंज करते रहें। लेकिन यही इंसानी दबाव का और यही इंसानी दिल का भी यही हाल है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, हम अपने दिल की मानते हैं, हम दिमाग से फैसले नहीं करते, तो लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। वो आपको क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। फॉर गॉड सेक, आप सोचिएगा, नए साल में आपने 8-8 का फार्मूला यूज़ करना है। आपने 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आपने अपनी फैमिली को देना है, आपने 8 घंटे खुद को देना है, अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी है। आपने किसी से कुछ मिलना नहीं है, टेरेस पे बैठना है, चाय का मग लेना है और उसमें आपने सोचना है, आपने ड्राइव पे निकल जाना है। बच्चों का, बहन भाइयों का, किसी का आप ना सोचें। पेरेंट्स का भी ठीक है, हम सोचते हैं, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। अब ये भी देखें ना कि पेरेंट्स के भी 5 या 4 बच्चे होते हैं, उसमें जो एक बच्चा या बच्ची करता है वही जो है ना, उसको भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसकी वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, हम खुश होके करें, हमें अपनी सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज दूंगी कि आप अपनी सारी औलादों को बराबर का रखें। आप भी किसी एक औलाद पे प्रेशर ना करें, जिसकी जो गलती हो उसको हाईलाइट करें। और हम यहाँ हैं ही वालिदैन की वजह से हैं, और उनकी हम पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हुई हैं हमारे पे, हमारे माँ बाप ने, हमारी माँओं ने। तो हमें उनका नेक्स्ट लेवल तक जाके ख्याल करना चाहिए। बट मैं फिर कहूँगी कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको अपनी फैमिली, अपने बच्चों का भी ख्याल करना है। आप आंसरेबल हो अपने बच्चों के भी सामने। आपने एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी, उस लिमिट में रह के काम करना है। जो पिछले 24 में आपने गलतियां कोताहियां की हैं, ओवर थिंक किया है, ओवर केयर की है, वो आपने नहीं करनी। अपनी सेहत का ख्याल करना है, अपना ख्याल करना है, अपनी फैमिली को प्यार करना है, अपने बच्चों को प्यार करना है। घर लेके नहीं जानी, ऑफिस में लेके नहीं जानी। तो ऑफिस में आप इस तरह से एक्ट बिहेव करें कि जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, और घर में आप कोई चीज़ ना लेके जाएं। जब हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, ऑफिस को घर लेके जाते हैं, घर की टेंशन ऑफिस लेके आते हैं, तो आप खुद डिस्टर्ब होते हैं। आपका ऑफिस की रूटीन भी डिस्टर्ब होती है और घर का काम भी। तो नए साल में नया वादा करें, अपने आप को टाइम देना है और अपने अल्लाह को खुश करना है, अपनी रूहानियत को मजबूत करना है। अपने जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, आपका स्टाफ है, आपके सीनियर्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, उनके साथ आपने प्यारो मोहब्बत, शफकत और केयर से करना है। लेकिन वो केयर इतनी ओवर नहीं होनी चाहिए कि लोग उसको कहें कि जी आपकी वजह से हमारे लिए मसला बन गया, आपकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। नहीं, मेरे प्रॉब्लम मेरी वजह से हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं ओवर थिंक करती हूँ, मैं ओवर केयर करती हूँ, मैं लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल तक जाके सोचती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे कहीं पे थ्रेशहोल्ड रखना है, मुझे कहीं पे ब्रेक लगाना है, और मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मुझे तो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे तो ये दिसंबर बहुत कुछ सिखा गया। नवंबर में मैंने बहुत कुछ सीखा, नवंबर 24 में और दिसंबर में। आप अपने हर रिश्ते के साथ नेक्स्ट लेवल तक अगर सच्चे होते हो ना, तो वो आपके साथ अगर सच्चा नहीं है, फेयर नहीं है, वो बहन भाई है, वो आपका कोई और रिश्ता है, तो आप अंदर से टूट जाते हो। लेकिन आपने टूटना नहीं है। नई सुबह है, नए साल का आगाज करना है, नई एम्बिशियस के साथ उठना है, नई तमन्नाएं लेके जाना है, और आपने कहीं पे फॉरगिव नहीं करना।
और आपने पीछे नहीं हटना, मैं आपको बता रही हूँ। और ख़वातीन में तो बड़ा हौसला हिम्मत होता है, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो तो सारे प्रेशर्स जो है बर्दाश्त करती हैं, ऑफिस के भी, घर के भी, बच्चों के भी, और नए जज्बे से उठती हैं। तो आपने पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी, नई गलतियाँ करनी नहीं है, और एक लिमिट तक केयर करनी है। आपने अपना भी ख्याल करना है कि आपकी सेहत जो है ना वही है तो सब कुछ है। और जो पैसा अगर आपके पास है ना तो उस पर भी आपने अपना हिस्सा रखना है। सब कुछ भी अगर आप लुटाते हो, अगर सब कुछ भी आप यूज़ करते हो, अल्लाह ताला ने भी सदका खैरात जो है ना वो एक हद तक कहा हुआ है ना, और दूसरों का ख्याल भी एक हद तक कहा हुआ है। और जब आप अपने बिल्कुल अपने रिसोर्सेज से या आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की केयर करते हो ना, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं कहती हूँ कोई आपका नहीं बनता। आप बीमार हो जाते हो, कोई पूछता नहीं है, आपको गिलास पानी का नहीं पिलाता, आपको कहीं पे बुला लेते हैं, आपको वो केयर, आपको वो अटेंशन नहीं दी जा सकती देते जो आपकी ड्यू होती है। आपकी हर बात बुरी लगती है। अगर आप थोड़ा सा आगे निकल गए अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, तो भी लोगों की नज़र में आ जाते हो। इसलिए आप कभी अपने प्लान शेयर मत करें, कभी लोगों को पहले से मत बताएं। प्रैक्टिकल हो जाए और उतना करें जितना अगला जो है ना बर्दाश्त कर सके और अब्जॉर्ब कर सके। अपने लिए जिए, दूसरों का ख्याल करें, लेकिन अपनी ज़ात को जो है ना, जब मैं सेल्फ लव नहीं करूँगी ना, मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी ना, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। बहन भाई बच्चे, अगर मैं वालिदैन में आपको बताऊँ ना कि हम अगर अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं ना, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे भी कल को मुझे देखेंगे। हम इंसान है ना, हम ये लगा लेते हैं अपने साथ। अब से एक ही दुआ किया करें, अल्लाह ताला मोहताजी से बचाए, बच्चों की जो है उनका मोहताज ना करे, और हमारे बच्चों को किसी का मोहताज ना करे, और हमारे वालिदैन को हमारे